पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके घर आना जाना लगा रहता था। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था। अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो उसने देखा बेटा सोया हुआ था। उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखी, चाहे उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी लगती है लेकिन बाद में अच्छी नहीं होती है। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिखा था। उत्सुकवश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत ध्यान देता हूँ क्योंकि शुरू में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती है। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत ध्यान देता हूँ क्योंकि शुरू में ये कड़वी लगती है लेकिन मुझे ये बीमारियों से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें लिखाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सुमन को पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जग गया। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चों की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर वह लास्ट वाली लाइन उसकी नींद उड़ा रही थी कि वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानी के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा से उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे पास यहाँ कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरे पास एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख के साथ देने वाले लोग हैं। मेरे भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। ये होती है पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी मिट गई, एकदम से जैसे ख़त्म हो गई हो। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उनके माथे की चुंबन लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम अच्छी चीज़ों को, परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों आपसे, क्योंकि जीवन में सुख दुख चला रहता है, इसलिए कभी भी अपने सोच को हावी ना होने दो, अपने नकारात्मक सोच को हावी ना होने दो अपने ऊपर और हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो